चुनाव से पहले सामने दिख रही हार से हताशा कैसी होती है, ये आज बीजेपी ने दिखाकर जनता के सामने अपनी भद्द पिटवा ली। आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी करवाकर बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि ये हार से पहले की निराशा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर कुछ काम किया होता तो जनता के बीच अपना काम गिनवाते, लेकिन 5 सालों तक झूठ और नफरत की राजनीति करने वालों के सामने जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इन्होंने सरकारी एजेंसियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। तभी तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि एक तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, ऊपर से जो काम समाजवादी सरकार ने शुरू की थी उसे भी रोकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है। यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे वो सब काम रोक दिए हैं। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने बता दिया, जिस कन्नौज के इत्र की खुशबू पूरे देश में फैलती है उस कन्नौज को बीजेपी ने बर्बाद करके रख दिया। यहाँ पर परफ्यूम का कोर्स शुरू करने के लिए, क्योंकि परफ्यूमरी एक बड़ी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था जिसमें कि परफ्यूमरी पर एक कोर्स होता। यहाँ पर बच्चे पढ़ते, परफ्यूमरी का कोर्स करते, न केवल यहाँ पर उद्योग की मदद करते, बल्कि दुनिया में भी कैसे कन्नौज के इत्र का डंका बजता, कन्नौज का इत्र का दुनिया में डंका बजता, वैसे यहाँ के नौजवान निकलते, वैसे साइंटिस्ट निकलते, वैसे परफ्यूमर्स निकलते और दुनिया में कन्नौज के नाम का डंका बजता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बना था वो वैसे ही का वैसा आज पड़ा हुआ है। अखिलेश ने बता दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बीजेपी ने कैसे कन्नौज में बनने वाले मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद कर राजनीतिक द्वेष के कारण बंद करवा दिया। पैरामेडिकल यहाँ पर शुरू होना चाहिए था। लखनऊ में और जगह बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से बिल्डिंगें बनती हैं उस तरह का पैरामेडिकल है, उसका काम ठप कर दिया। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट था वो ठप कर दिया। कैंसर का प्राइमरी हो जाए इलाज, वो कैंसर का बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज ने जो ऑक्सीजन प्लांट बनना था, लगना था, वो नहीं लगाया। फिर अलग से एक और कोशिश की गई लगाने की। मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। जिस विकास की डंका बीजेपी पीटती है, आज उसका नाम लेकर अखिलेश ने बीजेपी की सारी पोल खोल दी और बता दिया कि विकास के नाम पर क्या क्या बीजेपी ने किया है। जाहिर है, अगर बीजेपी ने विकास के काम किए होते तो विकास की बात करती, लेकिन पिछले 5 सालों से सिर्फ नफरत की राजनीति करने वालों की जमीन अब खिसकने लगी है। इसीलिए न सिर्फ कन्नौज और कन्नौज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, बल्कि यहाँ की फिजाओं में घुले इत्र की खुशबू में अपने नफरत की दुर्गंध को फैलाने का काम कर रहे हैं। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी अभी पूरी नहीं कर पाए हैं। न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादियों ने दिया था न स्टेडियम चालू कर पाए। और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे, तालग्राम के पास, वो देखते होंगे फॉरेंसिक लैब बन रही थी। वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिखती है वो फॉरेंसिक लैब की थी, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था को लेकर के या कोई क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा मिल सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती। वो फॉरेंसिक लैब भी वैसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियां बननी थी, वो मंडियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफेद पुताई कर दी है, चुनाव आ गया इसलिए। गौरतलब है कि नफरत फैलाने वालों को कभी भी सौहार्द की खुशबू पसंद नहीं आती है। इसीलिए तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता प्रदेश की फिजा को खराब कर कन्नौज को बदनाम करना चाहते हैं। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? वैसे अखिलेश यादव की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्होंने ये ठान लिया हो कि आज बीजेपी का एक एक कच्चा चिट्ठा खोलकर ही दम लेंगे। तभी तो उन्होंने बता दिया कि हार के डर से जिस हड़बड़ी में उन्होंने छापे मरवाए वो दाव उल्टा पड़ गया और जिस पीयूष जैन के ठिकानों पर छापा मारा वो बीजेपी का ही आदमी निकला। कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं।
खैर, बीजेपी नेताओं की अपरिपक्वता का उदाहरण कई बार सामने आ चुका है। पहले तो नोटबंदी को सही साबित करने के लिए कभी काला धन तो कभी आतंकियों पर चोट का बहाना बनाया, फिर जीएसटी का शिगुफा छोड़ा गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने, उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। मतलब अंधेरे में तीर मारना तो कोई बीजेपी से सीखे। यही वजह है कि समाजवादी नेता को बदनाम करने की साजिश में अपने ही पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और यह भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। लेकिन जब वहां से भद पिट गई तो अपनी खींच मिटाने के लिए पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापा मरवा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यही वजह है कि अपने आप को निष्पक्ष साबित करने के लिए बीजेपी अब नफरत फैलाने का काम कर रही है। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को, ढूंढ निकाला उन्होंने अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को, और अब अपनी खीज मिटाने के लिए जो उनसे गलती हुई उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। गौरतलब है कि जिस तरह का अपार समर्थन सपा को मिल रहा है उससे बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता अखिलेश का सामना नहीं कर पाए तो दिल्ली से नेताओं को भेज दिया। लेकिन जब दिल्ली से आने वाले भी नहीं टिक पाए तो अपने सहयोगी, जिनका अघोषित तौर पर बीजेपी से गठबंधन है, अब उनको काम पर लगा दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम एक जगह छापा नहीं मार रहे। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में हार के डर से बौखलाई बीजेपी की रैलियों में अब लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए न सिर्फ सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि प्रदेश के नौकरशाहों को भी ड्यूटी पर लगा दी गई है, जो कि अपना अपना काम छोड़कर इनके लिए भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं। कि बीजेपी हार से इतनी ज्यादा हताश हो गई है कि अब लोगों को बसों में ठूंस कर रैलियों और सभा स्थलों तक ला रही है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे, अंदर से हाथ मिला करके, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। और न केवल जनता का समर्थन है, बल्कि जनता ने यह मन बनाया है कि जिस समय चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है, इनकी जो रैलियां हो रही हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को बस में बैठाते हैं। इनके लेखपाल, इनके तहसीलदार, इनके एसडीएम, इनके डीएम, इनके कप्तान ये चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल कन्नौज की फिजा की खुशबू को बीजेपी जितना अपने नफरती बयानों से गंदा करने की कोशिश कर ले, लेकिन कन्नौज के लोगों ने ठान लिया है कि हम ऐसे जयचंदों को प्रदेश की सत्ता पर दोबारा कब्जा जमाने नहीं देंगे और 22 में अपने वोट की चोट से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे।